हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे महादेव और नंदी जी की कि शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजते हैं नंदी जी। आज हम इस संबंध में एक कहानी कहेंगे जिससे पता चलेगा कि नंदी जी क्यों और कैसे महादेव की सवारी बने और शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों उन्हें विराजित किया जाता है। एक पौराणिक कथा है कि शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देखकर उनके पितरों ने अपनी चिंता व्यक्त की। मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थ आश्रम को वो तो अपनाना ही नहीं चाहते थे किसी भी वजह से। शिलाद मुनि ने संतान की कामना से इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु से हीन एक पुत्र का वरदान मांगा, परंतु इंद्रदेव ने ये वरदान देने में असमर्थता प्रकट की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। इंद्रदेव ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, यदि तुम्हें ऐसा पुत्र चाहिए, क्योंकि तुम गृहस्थ जीवन आश्रम में भी नहीं जाना चाहते और सिर्फ पुत्र चाहते हो, तो तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना होगा। भगवान शंकर शिलाद मुनि की कठोर तपस्या से अंततः प्रसन्न होते हैं और स्वयं शिलाद के पुत्र के रूप में प्रकट होने का वो वरदान भी दे देते हैं और इसी वजह से वह नंदी के रूप में प्रकट होते हैं। ये है हमारी पुरातन कथा। कहा जाता है कि भगवान शंकर के वरदान से नंदी मृत्यु के भय से मुक्त, अजर अमर और अदुखी हो गए थे। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों, गणेशों व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी जी का अभिषेक भी करवाया। इस तरह नंदी नंदेश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी जी का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी जी को वरदान दिया कि जहाँ पर नंदी जी का निवास होगा वहीं पर उनका भी निवास होगा और तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के समक्ष नंदी जी की स्थापना की जाती है। कहा जाता है कि नंदी जी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को स्मरण रखने का प्रतीक हैं, क्योंकि नेत्रों से ही उनकी छवि मन में बसती है और यहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। नंदी जी के नेत्र हमें ये बात सिखाते हैं कि अगर भक्ति के साथ साथ मनुष्य में क्रोध, अहम एवं दुर्गुणों को पराजित करने का सामर्थ्य ना हो तो भक्ति का लक्ष्य प्राप्त कभी हो ही नहीं सकता। नंदी जी के दर्शन करने के बाद उनके सींगों को स्पर्श कर माथे पर लगाने का विधान है और ये तो आप सब जानते ही होंगे। माना ये जाता है कि इससे मनुष्य को सद्बुद्धि आती है, विवेक जागृत होता है। नंदी के सींग दो और बातों का प्रतीक हैं। वे जीवन में ज्ञान और विवेक को अपनाने का संदेश देते हैं। नंदी जी के गले में एक सुनहरी घंटी होती है। जब इसकी आवाज आती है तो मन को मधुर लगती है। घंटी की मधुर धुन का मतलब है कि नंदी जी की तरह ही अगर हर मनुष्य अपने भगवान की धुन में रमा रहे तो उसकी जीवन यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी। नंदी जी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका हर क्षण शिव जी को ही समर्पित है और मनुष्य को भी यही शिक्षा देते हैं कि वह भी अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करता चले और उसका ध्यान भगवान में ही लगा रहे, तो एक समय वो आ जाएगा जब उसका ध्यान स्वयं भगवान रखने लगेंगे। तो ये है हमारे नंदी महाराज की कथा। और जब अब शिव जी महाराज की, नंदी महाराज की बात चली रही है तो हम इसी के अंतर्गत एक और चर्चा करते हैं कि शिवलिंग पर शंख से कभी भी जल नहीं चढ़ाया जाता। क्या आप जानते हैं क्यों? हम सब जानते हैं कि पूजन कार्य में शंख का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आखिर क्यों शिव जी को शंख से जल अर्पित नहीं करते, इस संबंध में शिव पुराण में एक कथा बताई गई है। आज हम वही कथा की चर्चा करेंगे। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक महापराक्रमी दैत्य हुआ। शंखचूड़ दैत्यराम दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजेय, एक पराक्रमी, महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा और श्री हरि ने तथास्तु बोलकर स्वयं को अंतर्ध्यान कर लिया।
तब दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था शंखचूड़। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वर मांगा कि वे देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया और उसे श्री कृष्ण कवच दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी और फिर वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मद में चूड़ दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों में स्वामित्व स्थापित किया। देवताओं ने त्रस्त होकर विष्णु जी से मदद मांगी, परंतु उन्होंने तो खुद ही दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था जो इतना बलवान होगा। अतः उन्होंने फिर शिव जी से प्रार्थना की। तब शिव जी ने देवताओं के दुख को दूर करने का निश्चय किया और वे चल दिए। परंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिव जी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब विष्णु जी ने ब्राह्मण रूप बनाकर दैत्यराज से उसका कृष्ण कवच दान में ले लिया। इससे शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। तब शिव जी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। चूंकि शंखचूड़ विष्णु भक्त था, अतः लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान भी है। परंतु शिव जी ने चूंकि उसका वध किया था, अतः शंख का जल शिव जी को निषेध बताया गया। इसी वजह से शिव जी को शंख से कभी भी जल नहीं चढ़ाया जाता। और जिस प्रकार से शंख से जल चढ़ाना निषेध है भगवान शिव पर, शिवलिंग पर, उसी प्रकार से आप जानते हैं कि एक पुष्प होता है केतकी का फूल जिसे कहा जाता है, वह भी महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के पूजन में आप जानते हैं कि हम लोग सुगंधित फूलों का महत्व रखते हैं और सभी को सुगंधित फूलों को अर्पित करके प्रसन्न करते हैं। परंतु आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि केतकी को शिव जी को अर्पित नहीं करते हैं? तो आज हम इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कथा इस प्रकार सुनने में आती है कि एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहां एक विराट ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सर्व अनुमति से ये निश्चय किया कि इस लिंग के छोर का जो पहले पता लगाएगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग का छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी जल्दी लौट आए। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे तो छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के एक फूल को इस बात का साक्षी बताया। केतकी के पुष्प ने भी ब्रह्मा जी के इस झूठ में उनका साथ दे दिया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की आलोचना की। दोनों देवताओं ने महादेव की स्तुति की। तब शिव जी बोले कि मैं ही सृष्टि का कारण, उत्पत्तिकर्ता और स्वामी हूँ। मैंने ही तुम दोनों को उत्पन्न किया है। शिव ने केतकी के पुष्प को झूठा साक्ष्य देने के लिए दंडित करते हुए कहा कि ये फूल मेरी पूजा के उपयोग में कभी नहीं लाया जा सकेगा और सिर्फ एक यही कारण है कि भगवान शिव जी कभी भी केतकी के पुष्प को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये आज हमने चर्चा करी भगवान शिव जी के बारे में। अब हम कल एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।